दोस्तों, अगर हम कहें कि भारत और मालदीव के रिश्ते सुधरने वाले हैं तो इसमें शक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारत ने सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटने के लिए नहीं कहा है। दोस्तों, भारत से दूरी के बीच मुइज़्ज़ू के फैसलों को चीन के साथ मजबूत संबंध बनाने के रूप में देखा जा रहा है। मालदीव से सेना की वापसी के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा है कि हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं, चाहे जो भी फैसला हो। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने अब तक नौसेना को वास्तव में कोई निर्देश नहीं दिया है। भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने अपने रक्षा कर्मियों को मालदीव से हटने के लिए अभी तक नहीं कहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की जीत के बाद उनके देश भारतीय सेना को वापस भेजने और 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों की वापसी का आह्वान करने के बाद मालदीव के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने अब तक नौसेना को वास्तव में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। भारत द्वारा माले को दिए गए सैन्य उपकरणों में सहायता प्रदान करने और मानवीय गतिविधियों में सहायता करने के लिए लगभग 80 भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी हिंद महासागर द्वीप समूह राष्ट्र में तैनात है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन का एक जासूसी जहाज मालदीव की तरफ बढ़ने पर मालदीव ने प्रतिक्रिया दी है। मालदीव के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन सरकार ने एक राजनयिक अनुरोध भेजा था। उस अनुरोध को मालदीव सरकार ने मंजूरी कर लिया था। हालांकि अब मालदीव सरकार ने साफ कर दिया कि चीनी जहाज मालदीव में रिसर्च नहीं करेगा। मालदीव सरकार ने जासूसी जहाज को अपने क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही मुइज़्ज़ू सरकार का कहना है कि मालदीव हमेशा से ही मित्र देशों के जहाज़ों का स्वागत करता रहा है। इस तरह जहाज़ों के आने के संदेश देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करता है। सरकारी बयान में इस तरह की जानकारी भी दी गई है कि मालदीव की सीमा में जासूसी जहाज किसी तरह के रिसर्च को अंजाम नहीं देगा और बंदरगाह पर शिप के फंक्शन को लेकर सिर्फ तकनीकी काम किए जाएंगे। पिछले साल एक ऐसा ही एक जहाज श्रीलंका में दाखिल हुआ था और 2 दिन वहां रुका था। तब भारत ने श्रीलंकाई धरती पर इसकी मौजूदगी को लेकर ऐतराज जताया था। इससे पहले 2019 में भारत ने अंडमान में अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना इजाजत के दाखिल हुए एक चीनी रिसर्च जहाज को निष्कासित कर दिया था। अभी भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन ऐसे जहाजों का